हेलो मित्रों। तो हिंदी की जो सीरीज हमारी चल रही है, हिंदी की आखिरी क्लास आज है। और आखिरी क्लास में जो है हम क्या देखेंगे, आखिरी क्लास में देखेंगे प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है टॉपिक का? प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। ठीक, उसको वैसे देखा जाए, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पेट ले लेते हैं, क्योंकि भी बेस क्या है, हमारा पेट ही है। तो पेट में वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता होगा हिंदी में 5 ही नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। बहुत बड़ा सिलेबस तो है नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और 1 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण है लेखक हैं, ये रचनाकार हैं, उनकी हम कई रचनाएं लिए हैं। ठीक, जो रचनाएं लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको उनके बारे में बताएंगे। और कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके साहित्यकार बड़ी इंपॉर्टेंट है या उनकी रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज इस क्लास में लेते हैं। और ये जब जितनी भी रचनाएं हमने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इतने इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा हो ये एग्जाम में किसी भी सेट को उठा के देखेंगे आप तो ये क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे आपको। चलिए ठीक है, आज हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये रचनाएं देख लेते हैं। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, कंकाल, तितली, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, एक घूंट, आशु, कामना, प्रेम पथिक, लहर, झरना, कानन, कुसुम, करुणा, करड़ालय। इतना है, इतनी रचनाएं हैं। अब अगर हिंदी में जिनको आइडिया होगा तो समझ गए होंगे ये किन की रचनाएं हैं। ये है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसमें क्या देख रहे हैं, आकाशदीप, आंधी, ये क्या है, कहानियां हैं। इंद्रजाल, इंद्रजाल कहानी पूरी नहीं हो पाई थी, ये अधूरी कहानी थी। ठीक, अधूरी ही कहानी थी। ये तीनों क्या है, कहानियां हैं। प्रतिध्वनि, कंकाल, तितली, ये सब क्या है, कुछ नाटक के बात कर लेते हैं हम। जैसे अजातशत्रु हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त हुआ, ध्रुव स्वामिनी हुआ। ये इतने क्या है, नाटक हैं। यहां से लेकर यहां तक क्या है, नाटक है। और यहां आकाशदीप से लेकर तितली तक ये क्या है, कहानियां हैं। ठीक, आगे क्या देखते हैं, कामायनी, अन्य रचनाएं क्या इनकी है, कामायनी है, एक घूंट, आंसू, कामना, प्रेम पथिक, लहर, झरना, कारण कुसुम, करड़ालय। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी है, इतनी। ठीक, यह है जयशंकर प्रसाद की रचना। आपने देखा होगा ना, यहां से यहां तक क्या है, ये कहानी है। और यहां से लेकर यहां तक यह है नाटक, बाकी अन्य रचनाएं हैं। किनकी लिखी गई हैं, जयशंकर प्रसाद की। चलिए ठीक है, हम अगला देखते हैं। दूसरा क्या है, अनामिका, परिमल, गीतिक, तुलसीदास, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा। ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किनकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये सारी कविताएं किनकी हैं? निराला जी की हैं। कहां से? यहां से लेकर यहां तक की। ठीक, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा है, सॉरी, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा। बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें गीत गोविंद, प्रेम, कई शब्दों में तो आप प्रेम लगा हुआ है। प्रेम सरोवर या विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, इस टाइप के जो हैं वो किनके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है सब। कहां से लेकर? ये यहां तक से लेकर यहां तक किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक,
अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं क्या, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ये किनकी रचना है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। क्या क्या है? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ये किनकी रचना है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, दिख ना रहा हो शायद, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, रजत शिखर, बाणी, पतझर, ये किनकी रचना है? किनकी रचना है? ये है रचना पंत जी की। किनकी रचना है? यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत। एक बार नाम फिर से पढ़ लेते हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, रजत शिखर, वाणी, पतझर, ये किनकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। चलिए ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, कर्म भूमि, मंगलसूत्र, गोदान, गवन, ये सारी दो बैलों की कथा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी गई हैं। वही पूस की रात, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं। दो बैलों की कथा, पूस की रात, गोदान, ऐसे करके बहुत पुस्तकें हैं। बहुत मार्मिक वर्णन ये करते थे अपनी रचनाओं में, बहुत मार्मिक वर्णन करते थे। इनकी कहानियों को पढ़ने के बाद आप इनकी कहानियों में डूब जाते थे। अगर आप किन्होंने पढ़ा होगा, इनकी कोई भी रचना आप उठा के देख लेंगे, कोई भी उपन्यास देख लेंगे, इनकी कहानी में आप डूब जाएंगे पूरी तरीके से। इतना मार्मिक वर्णन करते थे, एकदम जीवंत कर देते थे। ये किनकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। किनकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद, कहां से लेकर? यहां से लेकर यहां तक। हाँ, इनमें भी एक था मंगलसूत्र। इनकी जो एक रचना थी मंगलसूत्र, ये अपूर्ण रह गई थी। एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना थी जो उन्होंने पूरी नहीं किया था। क्या था? मंगलसूत्र। ऐसे वैसे जैसे शंकर प्रसाद में आता है कि उनकी कौन सी ऐसी रचना थी, कौन सी कहानी थी कि जो पूरी नहीं हुई थी, उसका नाम था इंद्रजाल। ठीक, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को भी आप देखते चलेंगे। नोट्स ना किए हो तो आप नोट कर सकते हैं। हमने आपको कुछ इसमें जितने भी लेखकों की बात की है, ये सारे लोग जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपके एग्जाम में इनसे लगभग क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेखक हैं। इनको हमने इसीलिए 1 2 3 4 5 6 लोगों को हमने अच्छे से बता दिया है कि इनकी रचनाओं को आप देख लीजिए। अब उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट लोग हो गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। उसको हम एक एक करके आगे हम बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक तरफ हम रचना देखते हैं, दूसरी तरफ उसके साहित्यकार हम लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे इन रचनाओं के साहित्यकार कौन हैं। ऐसे करके कुछ हमने 50 रचनाएं ली हैं जो कि इस प्रकार से हैं। इन रचनाओं को किन्होंने रचा है, तो एक एक करके हम देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। बाकी इसका तो हो ही गया होगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हिम तरंगिनी, इसके लेखक कौन है? कौन है? हिम तरंगिनी के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी, आप नोट्स बनाते चलिएगा, चतुर्वेदी। अगला कौन है? बुद्ध धम्म दर्शन। बुद्ध धम्म दर्शन इस किनके द्वारा रचित है? आचार्य नरेंद्र देव।
आचार्य नरेंद्र देव। अगली रचना कौन सी है? मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास, ये किन्हीं की रचना है? ये इनका नाम था राहुल संस्कृतायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, राहुल संस्कृतायन। इसमें हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी लगभग रचनाओं को मिला हुआ है, कात्यायन। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय। अगली रचना कौन सी है? संस्कृत के 4 अध्याय। इसके लेखक कौन थे? दिनकर जी थे, दिनकर जी। चलिए आगे कौन सा है? अगला कौन सा है? काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद, इसको किसने लिखा था? काला और बूढ़ा चांद, इसको लिखा था किसने? पंत जी ने। इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए ठीक, अगली रचना देखते हैं। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग गलती में क्या लिख देते? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही लिखा किसने था? अमृत राय जी ने, अमृत राय। आलोक पर्व। अगली रचना कौन सी है? आलोक पर्व किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना हमारी कौन सी है? दो चट्टानें। दो चट्टानें, इनको किसने लिखा था? इसको लिखने वाले कौन थे? जिनका नाम था जैनेन्द्र, दो चट्टानें, ओहो, मधुशाला के लेखक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जिनका नाम था हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखा था। हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने कौन सी कृति लिखी थी? मधुशाला। चलिए ठीक है, अगला कौन सा है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना किन्होंने की थी? उसको जैनेन्द्र जी ने किया था, जैनेन्द्र। अगली रचना कौन सी हमारी है? अगली रचना कौन सी है? आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, इसको लिखा किसने था? अज्ञेय, सच्चिदानंद अज्ञेय, इनका एक सरनेम था अज्ञेय, तो उन्होंने ही लिखा था। नीला चांद। नीला चांद, नीला चांद के रचनाकार कौन थे? वो थे शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। चलिए ठीक है, अगली रचना कौन सी थी? चिदंबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी गई है एग्जाम में। इसकी रचना किन्होंने की थी? सुमित्रानंद पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत। 13वां कौन सा है? उर्वशी। उर्वशी की रचना किसने की थी? उर्वशी की रचना किसने की थी? दिनकर जी ने। कौन की थी? दिनकर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यामा। यामा की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। यामा की रचना की थी महादेवी वर्मा जी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति यही थी, महत्वपूर्ण रचना महादेवी वर्मा की यही थी, यामा, महादेवी वर्मा। चलिए ठीक है, अगला नंबर कौन सा था? अतीत के चलचित्र। अगला हम कौन सा पढ़ते हैं? अतीत के चलचित्र। किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। इसको भी लिखा था महादेवी वर्मा जी ने, वर्मा। चलिए ठीक है, शिवा बावनी। शिवा बावनी किसने लिखा था? शिवा बावनी लिखा था भूषण जी ने, भूषण। चिंतामणि। चिंतामणि किसने लिखी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, रामचंद्र शुक्ला जी ने। किसने लिखी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। जनमेय का नाग यज्ञ। जनमेय का नाग यज्ञ किसने लिखा था?
जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी। बैताल पचीसी, बैताल पचीसी कौन लिखा था? सूरती मिश्र जी ने, मिश्र जी ने। चलिए ठीक है। सुहाग के नुपुर, अगला रचना कौन सी है? सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने, अमृतलाल नागर जी ने। अशोक के फूल, द्विवेदी, क्या नाम था उनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन सा लिखा था? भारत भारती। दोहा कोश, इसको किसने लिखा था? सरपहा, एक लोग थे, उनका नाम था शरहपा, क्या बोलते थे उनको? शायद शरहपा बोलते थे। अगला कौन सा है? अगला नंबर है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसने लिखा था? लल्लू लाल ने, लल्लू लाल जी ने। लास्ट इसमें 25वां नंबर किसका है? तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर की रचना किन्होंने की थी? उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए ठीक है। अगला हम देखते हैं हार की जीत। अगली रचना कौन सी है हमारी? हार की जीत। किसने लिखा था? सुदर्शन, सुदर्शन। ठीक। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां किसने लिखी थी? इंसा अल्लाह खां। अगला कौन सा है? शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखा था? बाल मुकुंद, क्या नाम था? बाल मुकुंद गुप्त ने, बाल मुकुंद गुप्त। अगली रचना कौन सी है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने, केशव दास। अगली रचना कौन सी है? कुटज। कुटज, कुटज की रचना की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कुटज की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। और अगली रचना कौन सी? अष्टछाप। अष्टछाप की रचना किसने की थी? सूरदास जी ने, सूरदास। ये कृति कौन सी थी? अष्टछाप। अष्टछाप इसकी रचना किसने की थी? सूरदास। कादम्बिनी, कादम्बिनी की रचना किसने की थी? राजेंद्र अवस्थी जी ने, राजेंद्र अवस्थी। परख, अगली रचना कौन सी? परख। इसकी रचना किसने की थी? जैनेन्द्र जी ने। शेष कादम्बरी, अभी ये कादम्बिनी थी और ये क्या है? शेष कादम्बरी। इसकी रचना किसने की थी? अलका सरावगी, अलका सरावगी। ठीक। राग दरबारी, इसकी रचना किसने की थी? श्री लाल शुक्ला जी, श्री लाल शुक्ला। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने, जय शंकर प्रसाद जी ने।
अगला कौन सा है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की रचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने की थी। गंगा छवि वर्णन, अगली रचना कौन सी? गंगा छवि वर्णन, इसकी रचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी रचना की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना कौन सी? भिक्षुक। भिक्षुक, भिक्षुक की रचना किसने की थी? निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत लिख के निराला लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। अगली रचना कौन सी है? ये कृति किसकी है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत किसकी है? सूरदास जी की, सूरदास। वीरों का कैसा हो बसंत किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक, अगली रचना कौन सी? संदेश रासक, इसके क्या थे? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना किसने की थी? गजानन माधव, गजानन माधव। ठीक। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक कौन थे इसकी रचनाकार? संसद से सड़क तक 45वां नंबर किस रचनाकार था? सुदामा पांडे, सुदामा पांडे। चीफ की दावत, चीफ की दावत, ये इसके रचनाकार कौन थे? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। सर्कस, सर्कस के रचनाकार कौन थे? संजीव। जसा से सरकत और सा से संजीव। अगला है 48वां नंबर प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचनाकार थे लल्लू लाल, एक बार शायद बताए भी थे। लल्लू लाल लिख लीजिए आप, लल्लू लाल। त्यागपत्र, त्यागपत्र के रचनाकार थे जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार। लास्ट वाला शायद आपको ना दिख रहा हो, सुन के जान लीजिएगा। मानस का हंस, मानस का हंस जो था बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, जिसके रचनाकार थे अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी लेखक हैं, हमने बड़े ढूंढ ढूंढ के इसमें डाला है। और आप बना लेंगे अगर नोट्स, तो सिर्फ पेट के लिए बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ धन्यवाद।